हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। कल हमने देखा था वांग जी और विंग सारी रात इंटीमेट हुआ था। अब आगे देखते हैं। अब मॉर्निंग हो चुका था। लैंजन जल्दी ही मॉर्निंग में उठ गए थे। विंग, जो कि सारी रात सो नहीं पाया था, वो अब चैन से सो रहा है। लैनवांग जी विंग को सोते हुए देखकर बाहर जाके लैन सिचेन को बटरफ्लाई संदेश भेज देता है ताकि यान ली विंग को लेके और परेशान ना हो। देन वांग जी विंग के लिए कुछ खाना लाने के लिए चला जाता है। जब विंग नींद से उठता है तब वांग जी उसके पास नहीं था। विंग वांग जी को पास में ना देखकर मन में बेचैन हो जाता है। विंग जल्दी से उठकर आसपास चेक करता है तो वांग जी कहीं पर भी नहीं था। विंग के सीने में अब दर्द होने लगता है। विंग सोचता है तो लैंजन फिर से मुझे अकेला छोड़कर चला गया। उसने क्या नहीं कहा था, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। ये सोचते हुए विंग केफ के एंट्रेंस पर बैठे हुए रोने लगता है। जब 1 से 2 घंटे बीत जाते हैं तब विंग रोते हुए कहता है, लैंजन, मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। तभी लैंजन पीछे से आके कहता है, विंग, तुम दोबारा किसे नहीं देखना चाहते हो। जब विंग लैंजन के वॉइस सुनकर बेचैन होके पीछे मुड़ता है तब लैंजन को देखकर खुश हो जाता है और भाग के उसके गले लग जाता है और रोते हुए कहता है, लैंजन, तुम चले नहीं गए थे। लैंजन विंग को रोते हुए देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हें क्यों छोड़कर चला जाऊंगा? मैं तो हमारे लिए खाना लाने के लिए गया था। तुम सो रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया। क्यों? तुमने क्या सोचा था मैं तुम्हें छोड़कर चला गया? तब विंग हिचकिचाते हुए कहता है, मैंने जब नींद से उठा तब तुम मेरे पास नहीं थे। मैंने सोचा हर बार की तरह तुम मुझे छोड़कर चले गए हो और कितना टाइम बीत चुका था लेकिन तुम फिर भी लौट नहीं रहे थे, इसलिए मैंने ऐसे सोच लिया था। तब वांग जी विंग का चीख पकड़ के कहता है, इसलिए तुम रो रहे थे? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। ये कहकर वांग जी विंग के चीख पर किस करता है। देन उसके लिप्स पर किस करता है। विंग भी किस बैक करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद विंग जब किस को ब्रेक करने जाता है तब देखता है वांग जी किस को ब्रेक नहीं कर रहा है, उल्टा वो तो किस को और डिप कर रहा है और वांग जी के हाथ धीरे धीरे विंग के बैक पर जा रहा था। विंग जब ये फील करता है वांग जी हॉट हो चुका है तब विंग शॉक से उसका आंखें बड़े बड़े हो जाता है। विंग के बट अभी भी दर्द कर रहा था। वो अभी दोबारा ये करना नहीं चाहता है, लेकिन वांग जी तब तक विंग के बट को स्क्वीज करने लगता है। इससे विंग चौंक के उठता है और जोर से लैंजन को पुश कर देता है और गुस्से से लैंजन को कहता है, लैंजन, ये तुम क्या कर रहे हो? लैंजन शर्माते हुए कहता है, मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, मुझे तुम्हें फिर से प्यार करना है। तब विंग हैरान होकर कहता है, लैंजन, कल ही तो सारी रात तुमने किया था, अब इतने जल्दी तुम कैसे रिचार्ज हो गए? मुझे नहीं करना। ये कह के विंग बाहर चला जाता है। लैंजन भी पीछे से आता है और विंग को पीछे से पकड़कर धीरे से विंग के कान में कहता है, विंग, मैं तुम्हें देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत हो। तब विंग कहता है, ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, लेकिन एक शर्त पर। हम आज नहीं इंटीमेट होंगे। वांग जी नोट करता है तो विंग कहता है, मुझे छोड़ो अब, मुझे नहाना भी है और खाना भी है, मुझे भूख लगा है। तब लैंजन कहता है, ठीक है तो चलो, मैं तुम्हें नहाने में मदद करता हूँ। ये कहकर वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में गोद में उठा लेता है और केव के पीछे एक पॉन्ड है, वहाँ पर ले जाते हैं। अब दोनों ही पॉन्ड में था।
विंग अपना ऊपर के रोप निकाल देता है तो विंग के पूरे बॉडी में लव बाइट और हिकिस के मार्क देखकर वांग जी का फेस टमाटर की तरह लाल हो जाता है और उसके मन में फिर से विंग के लिए गंदे गंदे विचार आ रहे थे, जो सोचकर वांग जी मन ही मन शर्मा रहा था। विंग जब अपने पीछे के बाल हटाकर पीठ रब करने लगा था तब वांग जी विंग के पतली कमर देख के खुद को रोक नहीं पाता और विंग के पीछे जाकर विंग को हक कर लेता है और कहता है, विंग मैं तुम्हारे रब करने में मदद करता हूँ। तो विंग अपने सीधे साधे मन से नोट करता है। वांग जी अब धीरे धीरे विंग के बॉडी रब करने लगता है और विंग के फेस के बहुत पास आ जाता है। वांग जी अब रब न करके विंग को सहला रहा था, जिसके वजह से विंग के बॉडी शिवर करता है। विंग वांग जी के टच में मेल्ट हो रहा था। ये देखकर वांग जी विंग के कमर पकड़ के अपनी ओर खींच लेता है। इसके वजह से वो दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तभी लैनजान विंग को किस कर लेता है। किस करते टाइम उन दोनों का प्राइवेट बॉडी पार्ट एक दूसरे से टच हो रहे थे। देन वांग जी विंग को अपने गोद में उठा लेता है और किस को और डीप कर लेता है। विंग को समझ पाता उससे पहले ही वांग जी अपना टांग विंग के माउथ के अंदर इंसर्ट कर देता है और विंग को पैशनेटली किस करने लगता है। विंग किसी तरह किस को ब्रेक करके कहता है, लैनजान तुम फिर से शुरू हो गए। लैनजान कहता है, विंग मैं खुद को रोकना चाहता हूँ लेकिन रोक नहीं पा रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक बार करना है। विंग कुछ कह पाता उससे पहले ही वांग जी फिर से उसे किस कर लेता है। किस करते हुए लैनजान विंग को पॉन्ड के किनारे में जमीन पर सुला देता है और विंग के बाकी रोप्स भी निकाल देता है। देन वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है और विंग को घूरने लगता है। वो दोनों जब कल रात इंटीमेट हुआ था तब केव के अंदर हल्के रोशनी में हुआ था। अब वांग जी खुले आसमान के नीचे और दिन के उजाले में विंग को क्लियरली देख पा रहे हैं। विंग का फेस शर्म से लाल हो चुका था। अब वांग जी उसके कान में कहता है, विंग तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। अब मैं और खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। कहकर वांग जी विंग के अंदर फिंगर इंसर्ट कर देता है। इससे विंग शिवर करके उठता है। वांग जी लीन होके विंग को किस कर लेता है और फिंगर से विंग को प्रिपेयर करने लगता है। वांग जी जब देखता है विंग रेडी हो चुका है तब वो विंग के अंदर इंटर करता है। वांग जी जब विंग के अंदर अपना प्राइवेट पार्ट इंटर किया तब उसे विंग के अंदर बहुत हीट फील हुआ। विंग के अंदर हीट से बर्न हो रही थी। इससे वांग जी और भी हॉट फील करने लगता है और वो हार्डली विंग के साथ इंटीमेट होता है। विंग भी जोर जोर से मौन करने लगता है। 3 और 4 राउंड के बाद वांग जी जब देखता है विंग अब थक चुका है तब वांग जी कहता है, विंग तुम्हारा पास ऐसा क्या है जो मुझे पागल कर रहा है, मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। विंग तब थोड़ा सा गुस्सा करके कहता है, तुम एक बीस्ट हो। एक बार कह के 4 बार कर लिया, अब हटो मुझसे। तब वांग जी नोट करके कहता है, विंग मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बीस्ट हूँ। ये कहकर वांग जी विंग के अंदर इंटर हुए ही विंग को गोद में उठाकर केव के अंदर लेके जाते हैं और केव के अंदर आके फिर से इंटीमेट होने लगता है। केव के अंदर से सिर्फ इंटीमेट साउंड और मौन की साउंड आ रही थी उन दोनों के। अब कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर लैनजान विंग को खाना खिला रहा था। खाना खिलाने के दौरान वांग जी विंग को कहता है, विंग मेरे साथ गुसु वापस चलो, लेकिन विंग नहीं मानता। विंग वांग जी से कहता है, लैनजान मैं अभी गुसु नहीं जा सकता। अगर मैं गुसु वापस लौटता हूँ तो वहाँ पर सबके ऊपर खतरा होगा, इसलिए मैं पहले सीड ऑफ लाइफ के पावर्स को कंट्रोल करना सीखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं गुसु वापस लौटूंगा। वांग जी नोट करके विंग को बताता है, तो फिर मैं तुम्हारा साथ दूंगा यहाँ पर रह के।
देन वांग जी विंग को वो सब कुछ बताता है जो कुछ लैन चिरान ने उसे बताया था। सीड ऑफ लाइफ के पावर्स को कंट्रोल करने के लिए उन दोनों को मिलकर कल्टीवेशन करना होगा। अब कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों मिलकर डुअल कल्टीवेशन करके सीड ऑफ लाइफ के पावर्स को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा था। वांग जी विंग के साथ ही ब्यूरल माउंट में रह रहे थे। वो दोनों दिन में प्रैक्टिस करते थे और रात में लैनजन की फेवरेट चीज़ करते थे जो है विंग को खाना। हाँ, लैनजन हर रोज़ विंग को खाते हैं रात में। विंग भी खुद को बहुत प्रोटेक्ट करने का कोशिश करते हैं ताकि वो लैनजन के खाना ना बने, लेकिन बाद में वो भी शौक से लैनजन का खाना बन जाता है। अब एक दिन लैनजन को लैन सिचन का बटरफ्लाई मैसेज मिलता है जो देखकर लैनजन के फेस ग्लूमी हो जाता है। हाय फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इफ यू लाइक माय स्टोरी देन प्लीज डू लाइक और कमेंट। थैंक यू।